तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आप सभी को। वेलकम टू इन माय चैनल। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग का डे 3 है सेट थ्योरी एंड रिलेशन चैप्टर का। हम लोग कल अपने क्लास में क्वेश्चन 6 तक देखे थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग का इस सेट थ्योरी एंड रिलेशन के मैथ की माया में वेलकम है। तो चलिए, एक थॉट है, इफ़ यू डिजर्व देन यू कैन गॉट इट बाय योर ऑनेस्टी एंड योर हार्ड वर्क। तो हम लोग का क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 12, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। तो हम जो गिवन है उस हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन 6 सेट ए को फॉर्म करते हैं। सेट ए हैज़ मल्टीपल ऑफ 3, देन 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। बी है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. And C is the multiple of 12. 12 का मल्टीपल है 12, 24, 36, 48 and so on. तो ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से नल सेट कौन सा है। A ऑब्लिक B यूनियन C। वी नो दैट A ऑब्लिक B यूनियन C, वी नो दैट A ऑब्लिक B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन C। देन A माइनस B, अगर A सेट में से B सेट को माइनस करते हैं तो A सेट में हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन है। एंड B सेट में 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो A में से अगर हम B को माइनस करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं A के और B के, 12, 24 इसी तरह आ रहे हैं एलिमेंट्स। तो हमारे पास 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये सब तो बच रहे हैं एलिमेंट, यानी कि ये सब हमारे पास रहेंगे। तो ए सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स बच रहे हैं और उसका यूनियन करते हैं, यानी कि छोटे से बॉक्स को प्लस छोटा सा बॉक्स ए है, ए सेट है, अब प्लस छोटा सा बॉक्स सी सेट है, इसका यूनियन करेंगे। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21 को अगर हम 12, 24, 36, 48 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई एक बड़ा सा बॉक्स यानी कि बड़ा सा सेट आएगा, मान लेते हैं डी सेट। तो नल सेट तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। तो हम ऑप्शन बी है ए ऑब्लिक बी ऑब्लिक सी। देन वी नो दैट ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ऑब्लिक सी। देन ए माइनस बी, ए में से हम बी सेट को माइनस करते हैं, तो ए में से बी सेट माइनस करेंगे तो सेम हमारे पास एक सेट बचेगा जिसमें ए लेट कर लेते हैं, वो डी सेट बचेगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे 3, 6, 9, 15, 18 एंड सो ऑन। डी सेट में से जो हमारे पास आएगा उसमें से सी को माइनस करेंगे, सी सेट को माइनस करेंगे। तो सी में 12, 24, 36, 48, तो 12 माइनस हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा, 48 माइनस हो जाएगा, लेकिन 3, 6, 9, 15 ये सब तो बच रहे हैं, नल सेट आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। हम ऑप्शन सी को देखते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन, उनको एक साथ ले लेंगे एक सेट में। तो मान लेते हैं हमारे पास डी सेट में है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में 12, 24 ये सब आएगा ए इंटरसेक्शन बी में एंड सो ऑन।
एंड उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो उसमें कॉमन जो होंगे 24, जैसे इसका और इसका इंटरसेक्शन में 12 कॉमन है, 24 कॉमन, 36 भी आ जाएगा। तो ये सब आ जाएंगे। ये इसकी वैल्यू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है हमारे पास समथिंग 12, 24, 36, मल्टीपल ऑफ 12 इसके इंटरसेक्शन में आएंगे। तो हमारे पास नल सेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में कह रहा है कि वैसे तो हम ऑप्शन डी लगा देंगे क्योंकि ये तीनों नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी तो होगा ही, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक सी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, 12 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे 12, 24, 36, 48, यानी मल्टीपल ऑफ 12 आएगा। यही आ रहा है हमारे सामने। और उसका ऑब्लिक सी, यानी कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी आया उसको ऑब्लिक सी मीन्स होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में 12 के मल्टीपल आए और हमारे पास सी भी 12 का मल्टीपल है। तो 12 के मल्टीपल्स के सारे एलिमेंट्स को 12 के मल्टीपल के सारे एलिमेंट से माइनस करेंगे तो हमारे पास नल सेट आ जाएगा, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। तो इट्स मीन्स कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये हम क्वेश्चन 6 को भी अटेम्प्ट कर लिए। क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ a इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू r सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इज लेस देन 0 एंड b इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू r सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज ग्रेटर देन 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखते हैं हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 7 इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 14 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आई नो कि आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता होगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 7 इज लेस देन 0। ये आप लोग को आता है इसलिए मैं समझा नहीं रही हूँ।